सेंटर साहब। जी वाजदान जी। सेंटर साहब, पहले तो ये बताइए, आज आपकी खान साहब से मुलाकात हुई, वहाँ क्या बात हुई और जो रात भर होता रहा पार्लियामेंट के अंदर अफसोसनाक वाकया, इस पे आप क्या कहेंगे? लेकिन जी कल जो हुआ मेरी नज़र में, मैं तो पढ़ता आया था कि पाकिस्तान में आइन भी है। आपने भी पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट होता है आइन के तहत। ये भी पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट जो है वो खुद मुख्तार है, वो एक मुकद्दस जगह है, वहाँ कानून साजी होती है, आइन साजी होती है। जी हाँ। आपने ये भी सुना होगा कि आपका हक है, हर एक का एक आज़ादी राय है। आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में भी पढ़ा होगा, आपने फ्रीडम ऑफ असेंबली के बारे में भी, मीडिया की आज़ादी के बारे में भी पढ़ा होगा। आपने ये भी पढ़ा होगा कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपका राइट है, हक है आपका प्रोटेस्ट करने का। ये सारी चीजें पाकिस्तान में लगता है किताबी रह गई हैं। कल जो हुआ, कल जिस तरह बेदर्दी से गिरफ्तार किया गया अरकान असेंबली को, अहाते में भी और अहाते के बाहर भी, पार्लियामेंट में भी और उसके बाहर भी, पाकिस्तान की सरजमीन पे। और उनका गुनाह क्या था कि उन्होंने अपना जो हक है, जो आज़ादी है, आज़ादी राय, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, वो उन्होंने इस्तेमाल किया। ये उनका जुर्म था। पार्लियामेंट के थ्रू, पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर साहब की कस्टडी के बावजूद, यानी स्पीकर साहब कंट्रोल करते हैं पार्लियामेंट को, उसके बावजूद अंदर एंटर करके उनको पकड़ के, अच्छे भले पढ़े लिखे बैरिस्टर गौहर को मैंने देखा, उसको पकड़ के बेदर्दी से लेके जा रहे हैं जिस तरह वो कोई बहुत बड़ा उसने जुर्म कर दिया है। इसी तरह बाकी पार्लियामेंटेरियंस को। तो मेरी नजर में ये बहुत ही पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री तारीख का एक अफसोसनाक वाकया था, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आइन मेरे लिहाज से खत्म हो गया, रूल ऑफ लॉ। अच्छा, बिल्कुल बैरिस्टर साहब, कहा जा रहा है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जो अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर की, जिस तरह से ललकारा फेडरेशन को, जिस तरह की गुफ्तगू की, ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनकी जो तकरीर थी वो भी आइन के दायरा कार में, आपको लगता है कि वो थी? जी, पहले मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन पहले आपने मुझे दो सवाल पूछे थे। एक सवाल तो ये था कि मेरा क्या मौकफ है ये जो कल हुआ, और फिर जो मेरी इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई, आपने उसका पूछा था कि उनका क्या रिएक्शन था और क्या था। तो बड़ी तफसीली उनसे बात हुई और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहा। उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा इस तरह हुआ है कि मुझे ये कहा गया था कि आप पिछला जो जलसा था उसको आप कैंसिल कर दें और बाद में आपको हम पूरी तरह आइन के मुताबिक अकोमोडेट करेंगे और जलसा आपको करने का पूरा हक दिया जाएगा। लेकिन असल में ये कानून साजी की गई और कानून साजी एक टारगेट किया गया पीटीआई को, और ये कह दिया गया कि जनाब 7 बजे से आप 1 मिनट भी ऊपर होंगे तो आपको 3 साल की सजा का जुर्म हो जाएगा। और उस बहाने से हमारे लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अब ये दो तीन चीजें बताई मुझे। एक तो उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि कौम बहादुर हो जाए और अपने हकूक के लिए खड़ी हो जाए, सड़कों पे आ जाए, और इसकी कॉल उन्होंने अब दे दी है कि अब आप एनओसीज का इंतजार ना करें, आप अपना आइन का हक इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा है कि अगर आपको एफआईआर हो जाती है अपना आइनी हक इस्तेमाल करने पे, अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो मैं भी 1 साल से गिरफ्तार हूं इन्हीं हकूक की हसूल के लिए, मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठ जाएं। तो ये उनका और उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर को भी ऑन किया है। उन्होंने इसके पीछे खड़ा हूं जो वो उन्होंने कहा है। ये जो नहीं सुना, मैं मौजूद तो था लेकिन कुछ देर के लिए अदालत के सामने भी पेश होना पड़ा। लेकिन मैंने एक जरूर बात सुनी थी उनको कहते हुए, जब किसी सहाफी ने उनसे पूछा था कि ये जो स्पीच की है चीफ मिनिस्टर साहब ने, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि मैंने सरसरी तौर पे पढ़ी थी अदालत में आने से पहले जितनी रिपोर्ट हुई थी, कुछ जो उनको 1 या 2 अखबार मिलते हैं उसमें, और उन्होंने कहा कि उसमें तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं नजर आई जिसके ऊपर मैं कमेंट करूं, लेकिन मैं जब तफसील से पढ़ूंगा फिर मैं आपको बता सकूंगा कि मेरा क्या डिटेल्ड रिएक्शन है।
तो ये मैंने बात सुनी थी, लेकिन बाद में मुझे जो रिपोर्ट मिली वो शायद उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी इसकी मजम्मत करता है तो वो फिर पार्टी में नहीं होगा। वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, किस सवाल के जवाब में उनसे पूछा गया कि बैरिस्टर गौहर जो है वो माफी मांग रहे हैं, आपके लीडर्स माफी मांग रहे हैं, उसके जवाब में कहा। तो देखिए ना अली जफर साहब, ये भी तो एक एक्सट्रीम रवैया है कि वो जो अली अमीन गंडा, इसका मतलब है अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कुछ कहा वो खान साहब की मर्जी से कहा, उनकी इजाजत से कहा। देखिए उन्होंने जो कुछ कहा, हाँ। वो तो चले अपनी जगह, आप एक उस पर तनकीद कर सकते हैं, वो तो एक अल्फाज है ना, वो तो एक एक्शन नहीं है। वो मैक्सिमम आप उनको अल्फाज पे उन्होंने जो कहा आप तनकीद कर सकते हैं कि नहीं ये दुरुस्त नहीं, ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। लेकिन जो कुछ हुआ अगर उसके रिएक्शन में हुआ, उसकी तो फिर मैं डबल मजम्मत करता हूँ। अगर ये उसके रिएक्शन में पार्लियामेंटेरियंस को पकड़ा गया और उनको गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ मुकदमे बनाए गए, तो फिर ये हर रिएक्शन का एक बराबर रिप्लाई होना चाहता है। मैं आज आपको बताऊं, सेनेट में भी आज हो सकता है आप हर चीज बोलते हैं, जवाब आपको देना पड़ता है, आप जवाब देते हैं, आप लड़ना नहीं शुरू करते। आज जो सेनेट में हुआ उसका भी मुझे अफसोस है कि वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमें मौका नहीं मिला कि हम इस चीज की सारी बकायदा तौर पे मजम्मत कर सके। अच्छा, ठीक मैं करना चाहता था। फेयर इनफ, आप पार्लिमानी लीडर हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल मैं इस पे दोबारा आती हूँ।